आज जो मैं मुद्दा लेके आया हूँ, मुद्दा एक अलग है, विचार से भी और एक पार्टियाँ से भी अलग है, लेकिन इसे पार्टियाँ के द्वारा ही गठित की गई है। एक इंडिया जो कि पार्टी नियुक्त की गई है, जिसमें कई सारे जो कि दल मिल करके एक इंडिया अलायंस बनाई गई है। इनका मकसद है मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की, बीजेपी की सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने की। लेकिन मैं इनकी कुछ बातों पे नोटिस कर रहा हूँ, उनकी बातों पे मैं ध्यान देना चाहता हूँ और आपको भी ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। दरअसल भारत में कई राज्यों में चुनाव है और उस चुनाव रैलियों में अपनी अपनी पार्टियाँ उतारेगी। आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी उतारेंगे, कांग्रेस अपनी पार्टी उतारेंगे। ये उनकी अलग प्रोपेगेंडा है, ये उनकी अलग मानसिकता है। अब इंडिया अलायंस बना है, इनमें अरविंद केजरीवाल है, नीतीश कुमार है, लालू जी हैं और कई सारे हैं पार्टी। तमिलनाडु के हैं, इधर के हैं, उधर के हैं, ममता बनर्जी हैं। कई सारे पार्टियां मिलकर कांग्रेस सहित इसको गठित करके इंडिया अलायंस बनाए हैं। अब इंडिया अलायंस तो बना चुके हैं ये लोग, लेकिन इनके पास में बहुमत की बात किया जाए तो भारत में 544 के आसपास में सीटें हैं लोकसभा में, जिसमें से कांग्रेस और बीजेपी दो ही थी। लेकिन अब इंडिया अलायंस हो चुकी है, जो कि अब इनको थोड़ा सा अब ध्यान देना होगा कि इनको बहुमत के लिए कम से कम आपको 276 कम से कम चाहिए थे इनके पास में। जैसे कि बिहार में, तो बिहार में आम आदमी पार्टी के सीट ना के बराबर मिलती है, तो वहाँ पे आरजेडी और जेडीयू की ही रहती है, वो भी राज्यसभा में। लोकसभा में जब नीतीश और बीजेपी एक साथ में एनडीए में जब लड़ी थी चुनाव, तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा मत मिला था। लेकिन अब इस बार अलग होंगे, जो कि कई मुद्दे से अलग। तो इनके पास में जो कि पार्टियां बनेगी, अब जैसे राजस्थान, उत्तराखंड, इनमें तो ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और जेडीयू ये तो उतरेंगे और वहाँ पे उतारेंगे अपने अपने दलों को। तो क्या वहाँ से उनको वो जो अलग सी जो होती है रणनीति, वो अलग सी हो जाएगी। अब इन पार्टियों को गठन करने के बाद इनकी सोच मानसिकता पर अब क्या, इनकी पार्टियां की क्या डायरेक्शन होती है। अब जैसे कि अब ये लोग तो बोल दिए हैं कि हम इंडिया अलायंस बना रहे हैं, बीजेपी को हटाएंगे। तो नीतीश कुमार का अलग रोल है, राहुल गांधी जी का अलग रोल है, और वहीं पे समाजवादी पार्टी के जो नेता है मुलायम सिंह, अब माफ़ कीजिएगा, अखिलेश यादव, उनका सोच अलग है, उनकी माइंडसेट अलग है, तो स्टालिन की माइंडसेट अलग है। तो अब इनमें से कौन से नेता प्रधानमंत्री बनेंगे, ये देखने वाली बात है। राहुल गांधी माने जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी जो पार्टियां हैं, जैसे कि राहुल गांधी अपने संसद कई दलों को उतारेंगे वहाँ, आपने वो बीजेपी के साथ में, तो इनके साथ में जो चुनावी रैलियाँ होगी, तो उनमें तो बीजेपी और नीतीश जी या फिर कोई भी हो, उनको तो झटका लग सकती है यहाँ से। तो ये लोग प्रधानमंत्री के कैंडिडेट किनको देना चाहते हैं, नीतीश कुमार को या फिर अरविंद केजरीवाल को या समाजवादी पार्टी या फिर राहुल गांधी को। इनको इस बात से अभी तक खंडन नहीं कर पाए हैं कि इनका प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, क्योंकि इनमें बहुत सारे हैं। जैसे नीतीश कुमार, वो तो भाई कच्चा लड्डू खाने वाले नहीं हैं। और बात रही समाजवादी पार्टी, तो वो थोड़ा सा पीछे भी रह सकते हैं, लेकिन उनकी पार्टियां के प्रवक्ता जो कि जिस तरह से बयान दिए है कि अगर प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे हो तो हमारा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव होंगे। तो और वहीं पर छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने कहा था कि अगर चुनाव हुई और पार्टियां अगर कैंडिडेट के प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाए तो राहुल गांधी से बेहतर नेता कोई नहीं हो सकता। वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली में एक महिला सांसद ने कहा कि महिला विधायक ने कहा कि हम अगर इस तरह से देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं राहुल गांधी से बेहतर हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी से बेहतर। तो इनको अभी तक ये नहीं पता है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है और कौन है।